आप एक कर्मचारी हो, समझ गए? ये हमारी धरती पर आप खड़े हो। जी हाँ, इस बात ध्यान रखिए। उनसे बात नहीं हो पा रही, आप प्लीज बैठे। आप भी चुप रहिए भाई। पुलिस अपना काम करे, इसके लिए आई है। आप नहीं करेंगे कि आप कानून व्यवस्था? मेरी बात सभी लोगों की ध्यान से सुनो। एक आग्रह, अगर अभी ये तय हो गया। अरे रोड पे काहे आते हो? इनको पीछे देखो ना। जनता से इस तरीके से बात करो तो ठीक है। रोड से जा। बहुत तकलीफ है इनको। बात में सभी सावधानता रखें, चाहे वो एनसीएल के अधिकारी हो, चाहे बड़ा बुजुर्ग समझ करके इस तरीके से बात कर रहे हैं। जायज तरीके से आंदोलन करेंगे, हमारा हक नहीं देंगे तो हमारा हक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज न्यूज। ये गुरबी ब्लॉक बी है, जहां पर काफी देरों से प्रदर्शन चल रहा था नीलकंठ कंपनी खिलाफ, जहां इनकी भास्कर मिश्रा कांग्रेस के प्रदेश सचिव द्वारा स्ट्राइक किया जा रहा था। और तमाम, मैं एक बार चाहूंगा पीछे दिखाएं किस तरह से लोगों का यहाँ हुजूम इकट्ठा था। एक ठो रास्ता भी यहाँ ब्लॉक कर दिया था पुलिस प्रशासन से। बताया जा रहा है कि इनकी झड़प भी हुई, हाथापाई भी हुई अभी ये, लेकिन अभी प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ये आंदोलन खत्म हो चुका है। क्या कुछ मांगे रही, क्या कुछ आश्वासन, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जी, काफी देर तक आंदोलन चला, अब ये अभी आप लोग स्थगित कर रहे हैं, क्या आप लोगों की मांगे रही? देखिए, जो हम लोगों की मांगे हैं पूरी जेन्युइन है, अब पूरे जायज मांगे हैं। हम लोगों ने मांग की है, सिर्फ आज केवल 2 मांग करके रखा है। और उन मांगों से पहली बात कि जो नीलकंठ कंपनी आई है उसमें रीवा से, सीधी से, मतलब आउट ऑफ सिंगरौली मध्य प्रदेश के लोगों को 118 से इनका डाटा है, लेकिन और मैं बता रहा हूँ कि 150 से ऊपर लोग हैं ऐसे। ठीक है। दूसरी बात, जो झारखंड, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, मतलब आउट ऑफ स्टेट जिनको रखा गया है, ऐसे लोगों का लगभग 306 क्या डाटा है। अगर ये पूरा टोटल मिला दिया जाए तो 450 ऐसे लोग हैं जो बाहर हैं, कंपनी के स्थायी बाहर के हैं, जो कंपनी के स्थायी कर्मचारी हैं उनके अतिरिक्त, उनके अलावा। तो ये मान के चलिए कि मेरा यही मांग है कि उन लोगों को या तो आप बाहर भगा दो, और हमारे लोगों को जो विस्थापित हैं, और ये भी आपको बता दूं कि यहाँ के जो विस्थापित हैं उनको आज 50 से ज़्यादा नहीं है उनकी संख्या। ठीक है ना, पूरे सिंगरौली जिले के लोगों को उन लोगों ने दिया है कुछ, लेकिन विस्थापितों का जिनका इनका वो होना चाहिए था, मूल हक है, जिनको प्राथमिकता देनी चाहिए था, नहीं दिया है। तो इन 450 लोगों को हटा करके यहाँ के लोगों को भरो, मेरी ये मांग है। सुबह आप आए थे, बताया जाए कि प्रशासन ने आपके साथ धक्का मुक्की की, कितना सही है? बिल्कुल सही है। दूसरी मांग एक मैं बता दूं और है कि जो 1992 में ये लोग जमीन का अधिग्रहण एनसीएल वाले 1992 के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, 1992 के हिसाब से जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, और जो रोजगार है वो 2012 के हिसाब से दे रहे हैं। यानी जब 2.5 डिसमिल में रोजगार मिलता था तब वो पैसे, तब के हिसाब से पैसे दे रहे हैं, और रोजगार जो है 2.5 एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं। ये मांग ये जायज नहीं है, और इसके लिए हमने प्रशासन से ये मांग की थी कि एक दिन अलग से इसके लिए आप पूरा प्रशासन ही अमला आकर के कैंप लगाए, जिसमें जनप्रतिनिधि भी हो और वहाँ के लोग भी हैं। ठीक है ना, अपनी बात एक लोगों का सुने और ये दोनों मुद्दों को निराकरण किया जाए। इस मुद्दों को लेकर के आज हम लोग बुला के सुबह पता चला कि पुलिस आपको उठा के वहाँ पे आप प्रदर्शन करते, यहाँ बहुत बुरा बर्ताव किया है पुलिस ने, बहुत बुरा बर्ताव किया है पुलिस ने, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पुलिस ने पूरी तरीके से, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, हम लोगों ने पहले से सूचना दे रखी थी कि हम लोग गाड़ी ब्लॉक करेंगे, काम ब्लॉक करेंगे। इसके बावजूद भी हमने पूरा काम ब्लॉक नहीं किया, हमने इंतजार किया प्रशासन का, अगर बातचीत नहीं हो पाती तो करेंगे। ठीक है, लेकिन केवल गाड़ियां खड़ी थी, इसके बावजूद पुलिस गुंडई के दम पर के हमारे साथ छीना झपटाई किया, हमारे साथ अभद्रता की, हमको गिरफ्तारी करने का धमकी दिया। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे लीगल राइट्स हैं, और ये कांग्रेस पार्टी के जो लीगल राइट्स है उसको कुचलने का, दबाने का और जनता की आवाज़ को दबाने का काम पुलिस ने किया है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसओपी पे आए थे, उनसे भी काफी आपकी हॉट टॉक हो रही थी, क्या विषय तक, किस विषय को लेकर उनसे हो रही थी? देखिए, आपको बता दूं, ये सामने प्रमाणित हो गया, जनता लगातार प्रशासन के सामने चिल्ला रही है कि जो एनसीएल के लोग हैं वो जनता से बदतमीजी से बात करते हैं, गाली गलौज देकर के बात करते हैं। कई लोगों ने एफआईआर कराया इन लोगों के खिलाफ, लेकिन न तो आज उन लोगों की एफआईआर दर्ज की गई और न तो इसमें कोई सुधार है। इसका प्रमाण आपके सामने मिल गया कि ये एसओपी सारे अधिकारियों प्रशासन के उपस्थिति में, मीडिया के उपस्थिति में और जनता के उपस्थिति में बदतमीजी से बात कर रहा है और गुंडई से बात कर रहा है। और आप कहते हैं कि हम लोग अगर जायज मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीका रघुपति राघव राजाराम गा करके कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर पुलिस ने गुंडई से हमारे ऊपर हमला किया। एसडीएम जी थे और तमाम पुलिस के अधिकारी थे, क्या आश्वासन दिया गया आपको? देखिए, आश्वासन ये मिला है कि जो नीलकंठ कंपनी में अभी भर्ती बंद कर दी जाएगी, न तो स्थानीय होगी न बाहरी होगी, जब तक कि
कलेक्टर साहब के से मीटिंग नहीं हुई। एक हाई लेवल की मीटिंग जो विस्थापन समिति होती है जिले की बनी हुई है, उस विस्थापन समिति की मीटिंग कलेक्टर साहब ने कहा कि बहुत जल्द हम लोग बुलाएंगे और उस समिति में बैठ करके पूरी चर्चा करेंगे, जिसमें सारे लोग लगातार कई स्ट्राइक कर चुके हैं, आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा। इस बार आपको क्या लगता है? मैं ये कह रहा हूँ कि आश्वासन पर आश्वासन पिछले 2 महीने से लोग दे रहे हैं, इसीलिए तो आज हम लोगों को इनका काम बंद करना पड़ा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग चूंकि इस देश के निवासी हैं, भारत के निवासी हैं, और हमारी संस्कृति कहती है कि बातचीत से हल निकलना चाहिए। हम लोग लाठी डंडे मारपीट पे इतना जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। तो कलेक्टर महोदय चूंकि जिले के सारे लोगों को नीचे वालों को हमने देख लिया, हमने एसडीएम को देख लिया, बाकी तहसीलदार को देख लिया, सारे लोगों को देख लिया। एक बार कलेक्टर को भी देख रखते हैं, इतना धैर्य हमारे पास है, हम लोग धैर्यशील लोग हैं। एक बार और कानूनी तरीके से जाएंगे उनके पास, उनसे बात करेंगे, समाधान निकलेगा। इस बैठक के बाद भी आपके हाथ निराशा लगती है तो किन रणनीतियों पर? सिंगरौली की जनता ये मान लेगी कि प्रशासन यहाँ का जनता का काम करने के लिए अक्षम है। प्रशासन जनता के लिए नहीं, कंपनियों के दलाली के लिए है। तो सिंगरौली की पूरी जनता सिंगरौली के प्रशासन को अपने हाथ में ले लेगी और मैं पूरे सिंगरौली में घूम करके जनता को जागरूक करूंगा कि अब यहाँ के आप थानाओं में न जाओ, थानाओं का बहिष्कार करो, आप एसडीएम का बहिष्कार करो, आप कलेक्टर का बहिष्कार करो, सारे लोगों के साथ असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा और सबका बहिष्कार किया जाएगा और प्रशासन जनता खुद अपने हाथ से चलाएगी। क्या जो अभी प्रशासन से बात, कोई तारीख तय हुई है क्या कि इस तारीख को बैठक होगी? नहीं, अभी तारीख तो तय नहीं हुई। आज उन लोगों ने जो दो प्रकार की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए हमने कहा है, उसके लिए आज नोटिस देंगे। वो कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि हमें, एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि हमें ऑफिस में जा करके तुरंत हम आपको व्हाट्सअप करते हैं, वो व्हाट्सअप करेंगे और जो हम जनता को देंगे। एक आखिरी सवाल ये है, सुन लीजिए, दूसरी बात, इसके बाद उन्होंने अभी हम जा रहे हैं, हमें कलेक्टर साहब से हमारी मुलाकात होनी है और डेट इसी हफ्ते में बहुत जल्द से जल्द ये डेट तय कर दी जाएगी। एक आखिरी सवाल है, कुछ लोग सोशल मीडिया आप देख रहे थे, कह रहे थे कि हमको रोजगार नहीं चाहिए, तमाम तरह का एक तरह कह सकते हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा था। इसमें एक जिस तरह से लोगों की भीड़ रही तो वो भ्रम टूटता दिख रहा, क्योंकि लोग यहाँ पर आपके साथ हुजूम इकट्ठा हुए। मैं आपको बता दूं, इसमें एक ही व्यक्ति शामिल है, उसके साथ ही एक आध दो और हैं जो पीछे बैक से कर रहे हैं, लेकिन जो फ्रंट में काम कर रहा है वो पड़री का सेक्रेटरी है, वो पूरी राजनीति कर रहा है। क्यों ऐसा? उसने लिख के, आप सुनिए, यही तो मैं बता रहा हूँ, इस सिंगरौली की यही बहुत बड़ी विडंबना है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो राजनीतिक लेटर पर अपना खुलेआम दस्तखत लेकर के और जनता का विरोध कर रहा है और जनता का तोड़फोड़, कंपनियों की दलाली करने के लिए जनता का तोड़फोड़ करके उसके कई हमारे पास ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग है। और मैं जिस दिन इस मुद्दे को लेकर के प्रशासन से बात करूंगा, उस दिन हाई लेवल मीटिंग में, और उस दिन प्रूफ भी दिलाऊंगा और मैं प्रशासन से बात करूंगा कि उस आदमी को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि वो आचार संहिता का, जो सरकारी आचार संहिता होती है एक सरकारी कर्मचारी के, उसका पालन किया है, उसको सस्पेंड कर दीजिए और राजनीति करे। ठीक है, दोनों काम कैसे कर सकते? तो ये भास्कर मिश्रा थे जो जिनको आप लगातार सुन रहे थे कि एक आंदोलन से पहले एक वीडियो चल रहा था, बड़ी तेज वायरल होता कि हमें रोजगार नहीं चाहिए और तमाम तरह के विरोध के स्वर उठ रहे थे। लेकिन आज यहाँ जनता का हुजूम इकट्ठा है, गुरबी ब्लॉक बी है, नीलकंठ कंपनी खिलाफ प्रदर्शन हुआ। शुरुआती तौर में देखा गया, जैसा कि लोगों ने बताया, कि पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की और कॉलर पकड़ के उनको घसीटा भी, तमाम उनका आरोप है। और अभी प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद, वार्ता के बाद ये धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया है और 2-4 दिनों के बाद एक कहा जा रहा है ऐसा कि बैठक होगी जिसमें इनके विस्थापितों की रोजगार सहित तमाम विषयों पर चर्चा होगी। फिलहाल अभी इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज न्यूज़। भास्कर भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग के नेता हैं, ऐसे बात होगी किसी की समस्या का हल नहीं होगा। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा, बोलो ना। तो बेहतर ये है हम ऐसे मंच की तरफ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो लोग जेन्युइन गरीब है वो ग्राम सभा वाले आपको देंगे, उनको आप रखिए। भास्कर मिश्रा अपनी आज तक न कोई लिस्ट दिया है न देगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दूसरी बात कि अगर जो ये मैं जानता हूँ, सुन लीजिए, बैठ जाइए सब लोग, कृपा करके बैठ जाइए, तब आपकी बात शांति से हो पाएगी। मैं जानता हूँ कि ये जो मूल समस्या है विस्थापन, कलेक्टर साहब से बात हुई है, विस्थापितों प्रभावितों की समिति है, उसमें आपके प्रतिनिधि भी रहेंगे और कलेक्टर सर टाइम देंगे, उस टाइम में जो है स्थान और समय बता देंगे सर, तो उस हिसाब से सुन ले पहले
सुन ले, हम बच्चे को तो नहीं, आप प्रेम से नहीं बोलते हैं। प्रेम से बोल रहा हूँ और जिस दिन प्रेम नहीं बोलूंगा नहीं बोलते हैं तो ना, आप यही तो सुनिए, बात है। आप इस तरीके से बात करेंगे। देखिए यही साहब मीटिंग में भी बुलाया था तो फिर भी इन्होंने ऐसी बात किया। आपने बोला मैं पूरे प्रशासन के सामने बोल रहा हूँ साहब, अगर इस तरीके से बात करेंगे चोर तक बोला था हम लोग को, बोलिए कि नहीं बोला इसको माइक दे बेटा। मैं आज भी बोल रहा हूँ, अब बोलूंगा। आपको क्या इतना दर्द है? नहीं होगा तो एक मिनट रुकिए, आपको इतना क्यों दर्द हो रहा है भाई? नीलकंठ वाले हैं तो बोलूंगा, बार बार बोलूंगा। पीछे चलो पीछे चलो इस तरीके से अगर बात आपको करना है तो विनम्रता से करिए, जैसे मैं आपसे करता हूँ सियाना मान के। नहीं तो मुझे गुस्सा आता है, जान लीजिए मैं नहीं फंसता किसी को। आप लोग इधर चलिए, इस तरफ चलिए। आप आंदोलन करते रहे, ये लोग आए हैं तो इस तरीके से बात करें। आप पुलिस को छोड़ दीजिए, आप भी ले चलिए, गिरफ्तार करिए मुझे। आप आंदोलन करते रहे, हम गैर कानूनी काम करेंगे तो आप गिरफ्तार करोगे, आप मुझे डांटोगे, आप मुझे गाली दोगे। बात करनी है आप बैठिए प्लीज। चलो, पुलिस अरे का क्या SOP साहब, आपकी भी बात नहीं हो पा रही नहीं है। तो आप तरीके से बात करा करिए। मैं मीटिंग में भी उस दिन देख रहा था, नहीं जनता के फिर अगर मैं एक बात अच्छा। बोलूंगा ना तो हालत खराब हो जाएगी। अब मेरा एक निवेदन आप सबसे, तो ऐसी आप मुझसे बात ना करें, आपकी बात करते आप इसका बैठ जाइए। और ये मीटिंग में रहेंगे वहाँ तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, क्योंकि एक बार और ये मीटिंग में गए थे वहाँ, इनका बात करने का तरीका नहीं है। अब मेरी